हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर नज़र डालेंगे, जैसे कि केवीएस एग्जाम डेट 2023 को लेकर एक बड़ी खबर है। लोक सेवा आयोग का कैलेंडर जारी हुआ है। मुख्य भर्तियां गायब हैं। छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। लखनऊ जाएगा उच्च शिक्षा निदेशालय और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब होगा कठिन। कुछ नियम बदलने वाले हैं और नियम बदलने वाले जो भी हैं वो चौंकाने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए अब सारी अपडेट्स पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस पुस्तक की खास बात यह है कि ये नवीनतम पाठ्यक्रम और पैटर्न पर आधारित है और इस स्टडी गाइड में आपके सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जनरल इंग्लिश हो गया, सामान्य ज्ञान, समसामयिकी हो गया, शिक्षा शास्त्र, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, पर्यावरण विज्ञान, सामान्य हिंदी, तार्किक योग्यता और कंप्यूटर जानकारी। तो दोस्तों, इसमें 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए गए हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की इस बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देखा जाए तो कल की डेट में लोक सेवा आयोग ने अपना वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। परीक्षा कैलेंडर से कई मुख्य भर्तियां गायब दिखी हैं। इसको लेकर छात्र काफ़ी नाराज हैं और परेशान भी हैं, क्योंकि जो मुख्य परीक्षाएं हैं उनको कोई जगह नहीं दी गई हैं, जैसे कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, इसके बाद आपका आरओ और साथ ही साथ बीईओ का नोटिफिकेशन। तो ये तीन प्रमुख और बड़ी भर्तियां हैं जिनके बारे में कोई जिक्र देखने के लिए नहीं मिला। देख सकते हैं दोस्तों, अब की महत्वपूर्ण भर्तियों को कैलेंडर में नहीं मिली जगह। एलटी ग्रेड शिक्षक, एपीएस, आरओ भर्ती कैलेंडर में शामिल नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों दिया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जारी 2023 के कैलेंडर में महत्वपूर्ण भर्तियों को जगह नहीं मिली है। इसमें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, समीक्षा अधिकारी आरओ और यहाँ पर देखा जाए तो बीईओ जैसे जो नोटिफिकेशन हैं इनके लिए अधियाचन तो आयोग को मिल चुका है, लेकिन पता नहीं क्यों जगह नहीं दी गई। तो महत्वपूर्ण भर्तियों को कैलेंडर में शामिल न किए जाने पर प्रतियोगी छात्रों ने यूपीपीएससी और शासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 5418 पदों का अधियाचन मिल चुका है। इसमें पुरुष वर्ग के 3341 और महिला वर्ग के 2077 पद शामिल हैं। प्रवक्ता के तकरीबन 400 पदों पर अधियाचन मिल चुका है। पुरुष वर्ग का 400 है, महिला का 120 पद है। इसके अलावा अपर निजी सचिव के 300 से अधिक जो पदों का अधियाचन है वो आयोग को मिल चुका है। आरओ के नए पदों का अधियाचन भी आयोग को प्राप्त हो चुका है। इसके बावजूद आयोग के वार्षिक कैलेंडर में इनको कोई जगह नहीं मिली। समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने के कारण एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती अटकी हुई है। आयोग ने महीनों पहले समकक्ष अर्हता पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए शासन को पत्र लिखा था। तो सूत्रों का कहना था कि अब तक स्थिति स्पष्ट न होने के कारण इस भर्ती को कैलेंडर में शामिल नहीं किया गया। वहीं अपर निजी सचिव की सेवा नियमावली में संशोधन का काम भी अटका हुआ है। इसी वजह से एपीएस भर्ती को कैलेंडर में जगह नहीं मिली। तो यहाँ पर छात्रों का कहना है कि आयोग और शासन दोनों ही बेरोजगारों की समस्या के प्रति गंभीर नहीं हैं। और दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ औपचारिकता के लिए जारी किया कैलेंडर, ऐसा प्रतियोगी छात्रों का कहना है। युवा मंच के बैनर तले सलोरी में सोमवार को हुई सभा में प्रतियोगी छात्रों ने कहा, चिकित्सा अधिकारी ये सब जो है तिथियां पहले से निर्धारित है। कैलेंडर में नई भर्ती परीक्षा के रूप में सिर्फ पीसीएस 2023 को शामिल किया गया है। इसके अलावा कैलेंडर में 23 को लेकर कोई नई जो वैकेंसी है उसको शामिल नहीं किया गया। अब दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो प्रयागराज से उच्च शिक्षा निदेशालय शिफ्ट हो रहा है। इसके पहले बेसिक शिक्षा परिषद को भी शिफ्ट करने की कोशिश की गई थी, काफ़ी विरोध हुआ था। तो दोस्तों, शिक्षकों का धरना प्रदर्शन आज है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट की सोमवार को हुई बैठक में
उच्च शिक्षा निदेशालय को लखनऊ शिफ्ट किए जाने की प्रक्रिया को लेकर विरोध दर्ज करवाया गया है। और दोस्तों मंगलवार को दोपहर 12 बजे सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। शिक्षकों और प्रतियोगी छात्रों ने विरोध इसका शुरू किया है। शिक्षकों और प्रतियोगी छात्रों ने उच्च शिक्षा निदेशालय को लखनऊ प्रतिस्थापित करने का विरोध शुरू किया है। इससे पूर्व 2009 में भी उच्च शिक्षा निदेशालय को लखनऊ शिफ्ट किए जाने की कोशिश की गई थी, लेकिन व्यापक स्तर पर विरोध होने के कारण निदेशालय को शिफ्ट नहीं किया जा सका। रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री का कहना है कि शासन का यह प्रयास प्रयागराज की पहचान से खिलवाड़ है। प्रदेश स्तरीय तमाम दफ्तर लखनऊ शिफ्ट किए जा चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये सलोरी की तस्वीरें हैं। यहाँ पर छात्रों ने कल की डेट में विरोध प्रदर्शन किया है लोक सेवा आयोग के वार्षिक परीक्षा कैलेंडर को देखते हुए। दोस्तों 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 4-1 से फैसला दिया है। नोटबंदी का निर्णय सही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने का फैसला सही है। 58 याचिकाएं दायर की गई थी नोटबंदी के फैसले के खिलाफ और सारी याचिकाओं को यहां पर सिरे से नकार दिया गया है और इनको खारिज कर दिया गया है। और कोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया में कोई कमी नहीं रही है, कानून बनाकर लेना था फैसला। तो यहाँ पर न्यायमूर्ति गार रत्ना ने अल्पमत के फैसले में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 26(2) के तहत केंद्र की शक्तियों के संबंध में बहुमत के फैसले से असहमति जताई। उन्होंने कहा कि 500 और 1000 के नोट नियम बनाकर ही रद्द किए जा सकते थे, न कि एक अधिसूचना के जरिए। तो यहाँ पर 4 जजेस यहाँ पर सपोर्ट में रहे हैं, एक जज साहब खिलाफ रहे इस फैसले के। खैर यहाँ पर 4-1 के बहुमत से फैसला सही ठहराया गया है और ये कोई त्रुटिपूर्ण फैसला नहीं था और पीठ में देखा जाए तो इसका जो फैसला है वो पूरी तरीके से सही करार दिया है। दोस्तों केवीएस एग्ज़ाम 2023 को लेकर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि इसी हफ्ते जो संशोधन की डेट है वो आ जाएगी और आपको परीक्षा से भी संबंधित जो जानकारी है वो मिल जाएगी। ऑफिशियल डेट आ जाएगी एग्ज़ाम की। आपका जो इंतज़ार है वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है और सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि आपके एग्ज़ाम केवीएस के मिड ऑफ फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही दी गई है। मिड फरवरी से फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक ये परीक्षाएं चलेंगी, तो आप इनके हिसाब से अपनी तैयारियां शुरू कर लें। दोस्तों डीएल बनवाने के नियम अब और भी पेचीदा होने जा रहे हैं। दुर्घटनाओं के मद्देनजर शासन ने ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर लागू की नई नीति। ड्राइविंग लाइसेंस की राह कठिन है। 30 दिन ट्रेनिंग होगी, 6000 रुपये फीस देनी पड़ेगी। 10 प्रकार के प्रशिक्षण कोर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। अगर 2 पहिया वाहन भी आपको चलाना है तो 30 दिन की ट्रेनिंग लेनी होगी। अगर आप नया आवेदन ले रहे हो, मतलब नया तरीके से आवेदन कर रहे हो, और 6000 रुपये इसके लिए फ़ीस चुकता करनी होगी। अगर आप कोई ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल करवाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर लिखा गया है कि 10 घंटे की 2 दिन की ट्रेनिंग लेनी होगी और आपको 1000 रुपये इसके लिए फ़ीस देनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर ये दोस्तों नया नियम है और आरटीओ में नहीं देना होगा ड्राइविंग टेस्ट और रात में पहाड़ पर भी ट्रेनिंग होगी। तो ये काफ़ी ट्रेनिंग पेचीदा बनाई गई है और यहाँ पर एके सिंह आरटीओ प्रशासन का क्या कुछ कहना देखते हैं। देखिए ट्रेनिंग ड्राइविंग सेंटर के लिए प्रस्ताव आया है। अभी 17 जिलों में सेंटर बना हुआ है, अब 58 जिलों में और बनेगा। इसके लिए हल्के मोटर वाहन के लिए 1 एकड़ और हैवी मोटर वाहन के लिए 2 एकड़ भूमि का होना आवश्यक है। ट्रेनिंग ड्राइविंग सेंटर निर्माण के बाद लाइसेंस की प्रक्रिया आसान नहीं होगी। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये काफ़ी नियम कठिन है। आपका इसमें क्या कुछ कहना है, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। तो दोस्तों ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।